एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एससीओ समिट 2025, जिसकी मेजबानी इस बार चीन कर रहा है, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिवसीय जो एससीओ समिट चलेगा। आखिर ये कितना अहम है और इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचेंगे। ऐसे में जो महत्वपूर्ण जो एससीओ समिट होने वाला है, ये किस लिहाज से खास है, क्योंकि इसके टाइमलाइन को लेकर भी काफी एक अहम माना जा रहा है कि एक तरफ कहीं कि अमेरिका द्वारा टैरिफ वॉर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एसयू समिट। इन्हीं तामुद्र बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवात। मेजर जनरल ए के सिवात, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। मेजर जनरल ए के सिवात, आपसे हमारा पहला सवाल है कि 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा और एसयू समिट में भागीदारी कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री अब चीन 7 साल के बाद जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि जब 2020 हुआ था, जब भारत और चीन के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खटास आ गई, स्पेशली गलवान के बाद, तो उसके बाद रिलेशन कुछ इम्प्रूव हुए। काजान जो ब्रिक्स समिट थी, उसके साइडलाइन में भारत के प्रधानमंत्री और जो चीन के प्रेसिडेंट मिले थे, शी जिनपिंग, और कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होगी थी रिलेशन को इम्प्रूव करने की। वहां पर जो फ्रिक्शन पॉइंट में अभी रह गया था, एक प्रकार डिसएंगेजमेंट, वो हुआ तेपसांग और तमचौक। और उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखें कि वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कम हो गई, डायरेक्ट फ्लाइट की बात होने लगी, और लैंड रूट ट्रेड खोल दिए गए, जो कि एक आपके लिपू लेक है, शिपकला और नथुला। और बातचीत हो रही थी कि जो चीन है वो अभी आपको रेयर अर्थ मटेरियल भी दे देगा, और उसके साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर प्लस आपको टनल बोरिंग मशीन। तो ये बातें धीरे धीरे चल रही थी और ये फाइनलाइज नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि अब जब एससीओ मीटिंग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अहमियत है। बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की, बायलैटरल भी होगी भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की भी 1 सितंबर को एक प्रकार से जो बायलैटरल है। अब जो एससीओ की इस मीटिंग का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप, वो एक ट्रांजिशनल लीडर है, वो इस बात को समझते नहीं कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों को, जो कि एक नेचुरल आई है। एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट है, मगर ये सच्चाई है। मैं जनरल ए के सिवात, अगर हम बात करते हैं तो एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन का एक साथ आना अमेरिका के खिलाफ कितनी बड़ी स्ट्राइक हो सकती है, ऐसा आपको लगता है, खास करके आज की मौजूदा टाइमलाइन है उसको देखते हुए? हाँ देखो, सच्चाई है कि एक ट्रांजेक्शनल लीडर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसने जिस प्रकार से बेवकूफी से 50% भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, और भारत को एक तरफ इसे पुश कर दिया चीन और रूस की तरफ। और ये सच्चाई है। अब एससीओएम हुआ या ब्रिक्स हुआ या आरआईसी की बात हो रही है, रूस, इंडिया, चाइना, उसकी अहमियत बढ़ेगी। और आप देखेंगे कि भारत और चीन और रूस के अंदर ट्रेड भी बढ़ेगा। तो ये सच्चाई है कि अगर एससीओ समिट देखें, इसकी अहमियत बढ़ेगी। ब्रिक्स की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की बात कर रहा था, और ब्रिक्स के अंदर ज्यादातर देश वो सारे ग्लोबल साउथ के हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने बिहेव किया है, उससे ये भारत एक प्रकार नजदीक जाता जा रहा है रूस और चीन के। क्या ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत अच्छी बात है? मैं ये कहूंगा कि मल्टीलैटरल वर्ल्ड अगर होता है, वो है, अभी चर्निंग इफेक्ट हुआ जियो इकोनॉमिक्स में, मगर ये सच्चाई है कि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाइन, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अगर इनके बीच में संबंध खराब होते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देखें कि इसका संबंध खराब होने का एक ही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी एडवर्सरी चीन है। अगर उसने चीन का मुकाबला इंडो पैसिफिक करना है, क्वाड का महत्व रखना है, तो उसको भारत की जरूरत है। भारत एक ऐसा देश है
जो कि साउथ एशिया में चीन का मुकाबला कर सकता है। मगर जिस प्रकार से उसने मूर्खता से 50% टैरिफ लगा दिया, तो अब भारत वाकई चीन और रूस के नजदीक जाएगा और ये एक प्रकार पूरा वर्ल्ड ऑर्डर मुझे लगता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। जी, जयदेव साहब। मैं जनरली के शिवाजी अगर हम बात करते हैं तो पीएम मोदी का एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाना, चीन और रूस के साथ में भारत के जो राजनयिक और आर्थिक जो रिश्ते हैं उसको कितना मजबूती प्रदान करेगा? देखो, ये सच्चाई है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भारत के इकोनॉमिक रिलेशन में, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप देखें कि जो चीन है वो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी और भारत जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है और मुझे लगता है चीन को इसका बड़ा फायदा हो। मगर मैं ये कहूंगा कि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो चीन है उसने पहले भी भारत को धोखे दिए और इसको मद्देनजर रखते मैं यही कहूंगा कि भारत सोच समझ के चले चीन के साथ, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो 4 दिन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पाकिस्तान को लेके, वो भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी मगर चीन उसके पीछे खड़ा होता। चीन ने हथियार दिए थे। अगर आप देखें PL-15 है, बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है, एयर टू एयर, वो कहां से दी थी? वो चीन ने दी थी। उसके एयरक्राफ्ट JF-10C और JF-17 वो एयरक्राफ्ट चीन के दिए हुए थे। उसका HQ-9 HQ-15 एयर डिफेंस सिस्टम वहां से दिया था। अभी भी वो पाकिस्तान चीन उसका इस्तेमाल करेगा भारत के विरुद्ध। और ये भी सच्चाई है पाकिस्तान और चीन के रिलेशन में कोई खराबी नहीं होने वाली, इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन इंप्रूव नहीं होने वाले। तो आप ये सोचें कि चीन के साथ भारत के रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। मुझे लगता है सोच समझ के चलना है। हाँ, ये ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन अगर इंप्रूव होते हैं तो दोनों देशों को फायदा है, मगर आंख खोल के इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने हैं, पूरा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम पहले धोखा खा चुके हैं। तो ये सच्चाई है। जो ट्रेड भी है भारत और चीन का, वो भी एक स्क्यूड है, एक तरफ झुका हुआ है। भारत का $100 बिलियन का घाटा है और अगर अब भी बढ़ते हैं रिलेशनशिप तो हो सकता है उस भारत की बड़ी मार्केट का इस्तेमाल करेगा अच्छी, और कहीं ऐसा ना हो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाए। एक अच्छी बात जो अभी हुई है ट्रेड को लेके, जो बातचीत भारत और चीन के रिलेशन, वो हमको रेयर अर्थ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया, सेमीकंडक्टर देने को तैयार हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर देने को तैयार हो गया। इसके साथ साथ वो जिस प्रकार से आपके हैवी मशीन है जो बोर करते हैं टनल को, वो भी देने को तैयार है। तो ये सच्चाई है, दोनों देशों को फायदा होगा, चीन को भी रूस को भी फायदा होगा अगर तीनों देश मिलते हैं। मगर हमें पूरे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने हैं। क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मीटिंग भारत ने इस साल करनी है, मगर अगर ये टैरिफ की प्रॉब्लम दूर नहीं होती और अमेरिका एक प्रकार एडमेंट रहता है और वो टैरिफ पे कोई बातचीत होकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका का आने वाले 2-3 महीने में नहीं होता, तो मुझे लगता है फिर क्वाड का भी महत्व घटेगा और हो सकता है ये क्वाड की मीटिंग भारत में जो होनी है वो भी खटास में पड़ सकती है। जी, जयदेव साहब। मैं जनरली के शिवाजी आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट द्वारा आज एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें उन्होंने इसको गैर कानूनी बताया। इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सच्चाई ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पसंद नहीं है, स्पेशली वहां की पब्लिक को, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि हो सकता है कुछ एक नुमाइंदे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, मगर ज्यादातर स्पेशली डेमोक्रेट्स, कुछ रिपब्लिकन भी उसके अगेंस्ट है। पब्लिक उनके अगेंस्ट है, उनको पता है कि इसका नुकसान तो अमेरिका की पब्लिक को, अगर टैरिफ लगा दिया है तो भारत थोड़ी देगा, वो तो पैसा उनके जो रेट्स है वो हाई हो जाएंगे, पब्लिक को देना, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर भी बढ़ेगी। तो ऐसे में जो अमेरिका के कोर्ट है उन्होंने इसको इलीगल करार कर दिया। अगर ये इलीगल एक प्रकार अनाउंस कर दिया है तो ये जो नुकसान भी होगा देशों को जिसके टैरिफ बने हैं वो अमेरिका को देना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल होगी और फिर डोनाल्ड ट्रंप को समझ आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो बस बिजनेस की तरफ ही देखते हैं, मगर वो ये नहीं देख रहे कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशन 25 साल में बनाए हुए थे आज उन्होंने 1 मिनट के अंदर जीरो कर दी।
ये रिलेशन अभी टैरिफ वाला प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है, जो दरार पड़ गई भारत और अमेरिका के रिलेशन में, वो कैसे दूर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये सच्चाई है जो कि कोर्ट ने जजमेंट दी है, डिसीजन दिया है, हम इसको वेलकम करते हैं और ये इसको इम्प्लीमेंट करे अमेरिका। और ये भी सच्चाई है, एक मुंह पे तमाचा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कोर्ट ने उसको जजमेंट दी है, वो दिखाया है कि जो वो कर रहे थे वो बिल्कुल इलीगल है। जय देव साहब। मैं जनरल लेके इस बात आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।